मैं ग्रेजुएट हूँ, लड़का हाई स्कूल फेल है, इसलिए मैं ये शादी नहीं कर सकती। ये कहते हुए एक दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया। लड़की की ये बात सुनते ही शादी के माहौल में सन्नाटा पसर गया। दुल्हा दुल्हन के घर वालों ने लड़की को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह अपनी जिद पर ही अड़ी रही। ये देखकर लड़की के पिता ने भी आखिर में बेटी की शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद मामला थाने तक पहुंच गया। थानेदार ने भी दुल्हन को मनाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी भी सूरत में इस शादी के लिए राजी नहीं हुई। इसके बाद बारात बिना दुल्हन के ही बेरंग वापस लौट गई। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के दोस्तपुर थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद कला का है। यहाँ रहने वाले सुजीत की 3 बेटियां और एक बेटा है। सुजीत दिल्ली में मजदूरी करते हैं। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी बबीता की शादी अखंड नगर थाना के नगरी मकोया गांव के रहने वाले पुनीत के साथ तय कर दी थी। शादी 17 नवंबर को थी। रात को गाजीबाजी के साथ धूमधाम से बारात पहुंची। बारातियों की जमकर खातिरदारी की गई। नाचते गाते बाराती द्वारा 4 पर पहुंचे। खुशी खुशी द्वारा 4 की भी रस्म हुई। इसके बाद बाराती खाने पीने में लग गए। इस बीच स्टेज पर जयमाला की रस्म हुई। दुल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई। रिश्तेदारों ने आशीर्वाद दिया। दुल्हा दुल्हन ने एक साथ फोटो भी खिंचवाई। जयमाला के बाद दुल्हा और दुल्हन ने एक साथ खाना भी खाया। इसके बाद दुल्हन घर के अंदर चली गई। थोड़ी देर के बाद दुल्हा दुल्हन शादी की बाकी रस्मों के लिए मंडप में बैठे। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। इसी बीच दुल्हन उठकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि ये दूल्हा मंदबुद्धि है, हाई स्कूल फेल है और मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं इस लड़के से शादी नहीं कर सकती। फिर वह मंडप से उठकर चली गई। दोनों पक्षों के बड़े बुजुर्गों ने लड़की को रात भर मनाया, लेकिन वो राजी नहीं हुई। सोमवार सुबह लड़की के पिता ने भी दूल्हे को बारात वापस ले जाने के लिए कह दिया। इसके बाद दूल्हे के पिता ने पुलिस को फोन कर दिया। थोड़ी देर के बाद पुलिस भी आ गई। दोनों पक्षों को थाने लेकर आया गया। थानेदार ने दोनों पक्षानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लड़की अपनी जिद पर ही अड़ी रही। दूल्हे के पिता बेचैन सिंह ने बताया कि द्वारा 4 लगा जयमाल हुआ, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद लड़की ने एक जोड़ी चप्पल और चूड़ी के लिए बवाल किया है। उन्होंने कहा कि हम शादी नहीं करेंगे। वहीं इस मामले में एसएचओ पंडित त्रिपाठी ने बताया कि दोनों पक्षों में सुलह हो गई है। दुल्हन के घर वाले तिलक का खर्चा देंगे। वहीं लड़की के घर वालों ने जो गहने दुल्हन को दिए थे, वो लड़की के घर वाले उसे लौटाएंगे। फिलहाल ये पूरा मामला इलाके में अब चर्चा का विषय भी बना हुआ है।